रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने के काम पर लगा हुआ है। आओ आज चर्चा करते हैं। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसके बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं और लोगों ने उसको अपनी अपनी तरीके से समझ लिया है और उस चौपाई में लोग कमी निकालते हैं, जबकि मैंने पाया है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है बिल्कुल सही है और उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। चौपाई है, बड़ी सेंसिटिव है और इस विषय पे बड़ी चर्चा होती रहती है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो चौपाई है इसमें जो स्त्री जगत है बहुत नाराज हो जाया करता है कि ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों लिखा। स्त्री को ही प्रताड़ित क्यों किया जाता है, उसको डांटने का अधिकार, उसको प्रताड़ित करने का अधिकार किसने दिया। बस ये जो है ऊपर ऊपर से समझ ली गई बात है और बिल्कुल गलत अर्थ निकाल लिया वाली बात है, जबकि हकीकत तो ये है कि ये तो सभी के भले की बात है और एक निर्विवाद सत्य है। क्योंकि पुरुष हेड ऑफ द फैमिली, जो मुखिया होता है, उसका फर्ज होता है कि वो अपने परिवार का उद्धार करे, अपने परिवार के सभी लोगों का उद्धार करे। तो जिसके लिए उसको अपने परिवार के लोगों पे थोड़ी बहुत सख्ती भी बरतनी होती है, जो बरतनी चाहिए। अब टीचर है जो अपने बच्चों को शिक्षा देता है तो उसको बच्चों पर थोड़ी सख्ती तो बरतनी होती है, तभी बच्चों में अनुशासन पनपता है, तभी बच्चों में शिक्षा आती है। ठीक इसी प्रकार से ये चौपाई भी है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर जो शब्द है सकल ताड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया गया है। सकल मतलब जिससे कल अच्छा हो, ताड़ना मतलब सख्ती। अब आप इस चौपाई के हर एक तत्व को टेस्ट करके देख लें। ढोल, अब आप देखें ढोल जो है, स्वयं ढोल कितना मधुर आवाज़ दे सकता है। उसके नगाड़े पर, ढोल की आवाज़ पर लोग नाचते हैं, आनंद लेते हैं, मगर स्वयं वो नहीं कर सकता। उसको टाइट रखना पड़ता है। जो ढोल बजाने वाला है उसका फर्ज है कि वो ढोल के सुरों को खींच के रखे, तान के रखे, उनमें ऐसी ताड़ना रखे कि वहाँ से मधुर आवाज़ निकल सके। और जब ऐसा किया जाता है तभी वो जो ढोल है सराहनीय हो जाता है, वरना कोई सराहनीय की बात नहीं रहती। इसी तरीके से पशु भी उसका अपना दिमाग नहीं होता, उसको आपने हाँकना होता है। तो उसका अधिकार है, उसका मुखिया का फर्ज है कि वो उसके साथ ऐसी सख्ती बरते कि उसका कल अच्छा हो सके। उसको थोड़ा बहुत डांट डपट के या थोड़ा बहुत छड़ी लगा करके उसको सही रास्ते पर अगर चलाया जा रहा है तो वो जरूरी है, आवश्यक है। इसी प्रकार गंवार का भी यही है
कि वह स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकता। उसका उद्धार करना आपकी जिम्मेदारी है। उसका अधिकार है कि उसका उद्धार किया जाए। तो उस पर थोड़ी बहुत सख्ती, ऐसी सख्ती जिससे कि उसका कल अच्छा हो, बरतनी पड़ती है। तो ये उसके भले की बात है। और इसी तरीके से स्त्री है। स्त्री को भी, क्योंकि भगवान ने उसका मन इस तरीके से बनाया हुआ है, उसको इतना सरल और इतना भोला बनाया हुआ है कि वो जल्दी ही किसी की भी बातों में आ सकती है। वो सभी से प्रेम करती है, उसका प्रेम वाला स्वभाव है। तो ये मुखिया का फर्ज है, पुरुष का फर्ज है, जो स्त्री का साथी है पुरुष, पत्नी का साथी है पति, उसका फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को और पुरुष अपनी स्त्री को इस प्रकार की थोड़ा सख्ती में रखे जिससे उसका कल अच्छा हो। ऐसा ना हो कि वो उसको इतनी स्वतंत्रता में रखे कि उससे उसका कल खराब हो जाए। तो ये जो चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी भावना से और बिल्कुल 100% सत्य लिखी है। सकल ताड़ना, ये जो शब्द है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि ऐसी शक्ति जिससे तुम्हारा कल अच्छा हो, वो बरतनी ही बरतनी चाहिए। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। बोलो राम राज आवाहन मिशन की जय। जय श्री राम। तो इस चौपाई को, इस अर्थ को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि ये जो हमारा विचार है, ये जो हमारी व्याख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फैले। और जो बतेरे लोग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पर आक्षेप लगाते हैं कि उनसे ये एक गलती हो गई है, ऐसा बिल्कुल ना समझें, क्योंकि यह 100% सत्य है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बड़ा अच्छा भाव है और बड़े सुंदर तरीके से ये सही बात समझाई गई है और इस पे गौर रखा जाना चाहिए। ये पुरुष का फर्ज है, मुखिया का फर्ज है कि वो अपने जो भी उस पर डिपेंडेंट्स हैं उनका उद्धार करे और ऐसी शक्ति भी बरते जिससे उनका कल अच्छा हो सके। उनका कल अच्छा करने का फर्ज उसी का है। जय श्री राम।